बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज के इस वीडियो में हम एक लिटरेरी टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलुजन। ये टेक्निक ऑलमोस्ट हर तरह के लिटरेचर में, हर तरह के जॉनर ऑफ लिटरेचर में इस्तेमाल होती है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एलुजन क्या है, ठीक है, राइटर्स क्यों इसको अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट करते हैं और इसका क्या पर्पस है। So, without wasting any time, let's dive into our main topic. So, in literature, an allusion is an unexplained reference to someone or something outside of the text. So, basically, allusion क्या है कि किसी भी वर्क में हम रेफरेंस डालते हैं किसी डिफरेंट टेक्स्ट का, ठीक है। यानी कि एक आपका वर्क है, आप एक वर्ड लिख रहे हो उसमें, लेकिन आप उसमें किसी और का रेफरेंस डालते हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उस रेफरेंस का आपकी वर्क के साथ क्या लिंक है वो चीज़ एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होती। यानी कि राइटर जस्ट वो रेफरेंस डालता है और रीडर को खुद देखना होता है कि उसका क्या लिंक है राइटर के वर्क के साथ। सो अलूजन एक अनएक्सप्लेन्ड रेफरेंस है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। Writers commonly allude to other literary works, famous individuals, historical events, or philosophical ideas, and they do so in order to layer associations and meanings from these sources onto their own work. सो कॉमनली राइटर्स डिफरेंट ट्री वर्क्स को डालते हैं रेफरेंस के तौर पे। यानी कि कोई भी वर्क हो गया, कोई भी नॉवल हो गया, पोइट्री हो गई, एनीथिंग, ठीक है, जो एक लिखा हुआ वर्क है उसको रेफरेंस डालते हैं अपने वर्क के अंदर। या कोई भी वो फेमस पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है, समटाइम्स किसी इंसान के बारे में भी रेफरेंस दिया जाता है। इसके अलावा या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई फिलोसॉफिकल आइडिया हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमें डिफरेंट वर्क्स में एरिस्टोटल के, प्लेटो के आइडियाज़ मिलते हैं, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ठीक है। सो वो कभी कभी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा होता, लेकिन हम एज अ रीडर, हम एज अ क्रिटिकल एनालिस्ट, हम लोग उस चीज़ को खुद जज करते हैं, ठीक है। सो लिटरेचर में राइटर्स रेफरेंस के तौर पे ये सब चीज़ें अपने वर्क के अंदर डालते हैं, जो कि किसी भी लिटरेचर का वर्क हो सकता है, कोई भी फेमस इंडिविजुअल हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, फिलोसॉफिकल आइडिया हो सकता है, ठीक है। और राइटर्स ऐसा क्यों करते हैं? दे डू सो इन ऑर्डर टू लेयर एसोसिएशंस एंड मीनिंग्स फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑन टू देयर ओन वर्क। वो इसलिए ऐसे करते हैं ताकि एक लिंक बन सके, ठीक है। यानी कि एक पोइट्री है, एक पीस ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, उसके पीछे, उस पीस ऑफ लिटरेचर के पीछे एक राइटर का एक मोटिव था, ठीक है। तो क्या करता है राइटर कि कोई भी आइडिया, कोई भी वर्क, या कोई भी इंसान, या फिर कोई भी फिलोसॉफिकल आइडिया जो उस आइडिया के बारे में हो और किसी और ने दिया हो, ठीक, सो अपने वो आइडिया को इस्टेब्लिश करने के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कन्विंसिंग करने के लिए, ठीक, वो फिर रेफरेंस डालते हैं, ठीक है, ताकि एक लेयर ऑफ एसोसिएशन बन जाए, मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है। और एक छोटे से लाइन को पढ़ के, 2 लाइनों को पढ़ के रीडर को भी पता चल जाए कि ओके, इस स्टोरी के अंदर ये चीज़ होने जा रही है। अलूजन मोस्ट ऑफ द टाइम एपिग्राफ की फॉर्म में भी होता है। एपिग्राफ होता है कि आप किसी भी लिटरेचर के वर्क में शुरू में 2-3 लाइनें किसी और के वर्क की डालते हो, ठीक है। ये ज़्यादातर पोइट्री में होता है। उसमें क्या होता है कि एक पोइट्री का वर्क है, ठीक है, उसमें 2-3 लाइनें किसी और के वर्क की लिखी होती हैं, ठीक है। और जब वो रीडर पढ़ता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो लाइंस में क्या लिखा हुआ है, फिर रीडर उससे पता चलता है कि ओके, इस एपिग्राफ का ये मतलब है, ये इस राइटर ने लिखी है और वो अपने इस वर्क में ये बात कर रहा था, ठीक है। सो इट मीन्स कि इस एपिग्राफ में, इस रेफरेंस में, और ये जो वर्क मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ उसमें भी एक रेफरेंस होगा, एक लिंक होगा। सो इस तरह एक एलुजन से रीडर के लिए एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है, ठीक है, कि ओके, इस वर्क में ये वाली बात होगी। Allusions can be direct or indirect, meaning that they might explicitly state the name of the thing they are referring to, or they might hint at it in other subtler ways.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी-कभी एलुजन एक्सप्लिसिटली भी स्टेटेड होता है और कभी-कभी वो इम्प्लाइड वे में भी होता है, ठीक है? यानी कि कभी-कभी फॉर एग्ज़ाम्पल पोएट्री में है एपिग्राफ के फॉर्म में वो 3-4 लाइनें शुरू में लिखी होती हैं और कभी-कभी नेम भी लिखा होता है। या किसी नॉवल में फ्रंट पेज के ऊपर कोई भी कोटेशन लिखी होगी तो उसके नीचे वर्क का और राइटर का नाम लिखा होता है। तो इस तरह के एलुजन में तो हमें साफ पता चल रहा है कि ठीक है ये यहाँ से लिया गया है। लेकिन समटाइम्स ऐसे क्या होता है कि डिफरेंट लिटरेचर के वर्क्स में जो अलूजन है वो इम्प्लिसिटली स्टेटेड होता है, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा होता, ना उसका कोई रेफरेंस दिया होता है, ना बताया गया होता है, ठीक है? सो रीडर ने खुद उसको पढ़ के जज करना होता है कि ओके ये एक अलूजन है, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई रीडर जिसने इतने ज़्यादा वर्क्स नहीं पढ़े, ठीक है, जिसका इतना लिटरेचर में एक्सपोजर नहीं है, उसको तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? सो इसलिए अलूजन को देखना और जज करना समटाइम्स इट कैन बी अ टायरिंग सम जॉब, क्योंकि सबको नहीं पता चलता कि ये एक रेफरेंस है या नहीं है। ओके, सो मूविंग फर्दर अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट, ठीक है? इस वर्क में एक लाइन है, इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री, आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। यहाँ पे जो ये लाइन है ये डेंटेस इन्फर्नो के वर्क का अलूजन है, ठीक है? इसको रेफर करके वो अपना पॉइंट यहाँ पे स्टेट करना चाह रहा है। इसी तरह से मेरे पास एक और एग्जांपल है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग बाय टी.एस. इलियट। इसमें एक लाइन है, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नोर वाज मेंट टू बी, ठीक है? यहाँ पे प्रिंस हैमलेट, ये प्रिंस हैमलेट बाय शेक्सपियर के प्ले से उसका रेफरेंस है, ठीक है? यहाँ पे ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है, यानी कि प्रिंस हैमलेट लिखा है, लेकिन अगर अगर किसी रीडर ने ये प्रिंस हैमलेट नहीं पढ़ा हुआ या उसको शेक्सपियर का नहीं पता, तो वो इस चीज़ को गैस नहीं कर पाएगा। इसलिए अलूजन्स को डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है। ये तो पहले एग्जांपल्स हो गई पोइट्री में से। अब मेरे पास एक नॉवल की एग्जांपल है, जैसे कि फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेली। ये एक नॉवल है, ठीक है? इसमें एक लाइन है, डिड आई रिक्वेस्ट थी मेकर फ्रॉम माई क्ले टू मोल्ड मी मैन। ये जो पूरी लाइन है ये कहाँ का रेफरेंस है? ये पैराडाइज लोस्ट का रेफरेंस है, ठीक है, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी थी। ये एक रेफरेंस बन रहा है, क्योंकि ये जो फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल है इसमें बहुत ज़्यादा पैराडाइज लोस्ट और सैटर्न का जिक्र है, ठीक है? इस लाइन को पढ़ के, इस अलूजन को समझ के रीडर को अच्छे से पता चलता है कि इस नॉवल के अंदर राइटर क्या बात करना चाह रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने एलुजन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, एज अ लिटरेरी डिवाइस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आइंदा भी मज़ीद इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।